दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से बाय करना रहता है, किस तरीके से सेल करना रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, म्यूचुअल फंड करने का हमें फायदा क्या मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करते हैं, वो किस तरीके से शेयर्स का जो भी डाटा है वो देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से देखते हैं, मैं आप लोगों को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना वरना कुछ भी आप लोग सीख नहीं पाएंगे। और वीडियो पे आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग मेन नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो प्ले स्टोर पे आने के बाद में आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। आप लोग को नीचे आ जाना है। इसकी जो भी रेटिंग है देख सकते हैं 4.7 के 1 मिलियन के रिव्यू आए हैं और 100 मिलियन इसके डाउनलोड्स भी हैं। तो एप्लीकेशन को हम लोग यहीं से ओपन भी कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशन को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग ऊपर ये इंटरफेस ये देख सकते हैं कि आपका इंडेक्स हो जाता है और नीचे एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडेक्स में होता क्या है। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग तीन चीजों के ऊपर होती है, तीन तरह से ट्रेडिंग होती है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो पूरी तीन तरह से होती है। ठीक है, तो आप लोग जानिए कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया और बैंक निफ्टी हो गया, इनके ऊपर पूरी ही ट्रेडिंग होती है। अब वो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग हो या फिर आप लोग की एमटीएफ ट्रेडिंग हो। ठीक है, तो ये सारा इंटरफेस रहता है। अब देखो निफ्टी 50 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये होता क्या है, तो इंडिया भर के जितने भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, जो कि टॉप होती है कंपनियां। और जो इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो बैंक निफ्टी आता है। अब इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हो जाते हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक, तो आप लोग को बैंक निफ्टी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को कर देना है तो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे ही बैंक आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी बड़ी कंपनी में एसआईपी कर सकते हैं, किसी भी बड़े बैंक में हम लोग एसआईपी कर सकते हैं। तो वही सारा इंटरफेस रहता है एप्लीकेशन पे। बेसिकली ये एक तरीके का ब्रोकर है। ये एप्लीकेशन डीमेट अकाउंट है। आप लोग यहाँ से किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। अब देखो एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो कैसी थी, वो क्या अप पे थी कि डाउन पे थी, तो उसको बताने के लिए आप लोग ये दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है, माइनस बना हुआ है। ठीक है, माइनस का मतलब ये होता है कि आपका जो भी कैंडल है बियरिश कैंडल बनी हुई है, मतलब कि डाउन पे है। अब कितना यहाँ पे कितने पॉइंट डाउन पे है, तो आप लोग देते हैं 388 पॉइंट है। और दूसरा वाला परसेंट है, इसका मतलब होता है कि कितने परसेंट डाउन है, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और जब हरे कलर का बनता है तो उसका मतलब होता है कि अप पे है, अब कितने हरे यहाँ पे कितने पॉइंट है वो दिखाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये परसेंट दिखाता है कि इतने परसेंट मार्केट आज के डाउन की थी। अब आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन से शेयर हैं जो कि बाय किए गए हैं। तो पहला अडानी पावर हो गया, बीएससी हो गया, प्रदीप करके हो गया, और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जिसके ऊपर ड्यूरिंग इंट्राडे भी मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा जो बाय हुए हैं वो आप लोग को यहाँ पे शो करेंगे। आप लोग को नीचे आ जाना है प्रोडक्ट्स एंड टूल में, एमटीएफ हो गया, इवेंट्स ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को इस एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं टॉप मूवर्स टुडे का। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत से कम लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती है, पहली आपकी आपके साइड की मूवमेंट होती है, दूसरी आपके डाउन के साइड की मूवमेंट होती है। पहली आप लोग की जो प्रॉफिट के साइड में मूवमेंट होती है, दूसरी लॉस के साइड में मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे दिखा रहा है टॉप मूवर्स टुडे, तो यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से शेयर हैं जो कि अप के साइड में गए हैं, जो कि प्रॉफिट में थे, आज के दिन की बात हो रही है, तो और कौन कौन से शेयर हैं जो कि डाउन के साइड में थे, जो कि लॉस में गए हैं। तो यहाँ पे जानने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला। ठीक है, तो आप सभी लोग को इस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पता चलेगा कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन ऊपर के साइड में मूव किए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं ऊपर के
साइड में गए हैं तो यहाँ पे शो कर रहे हैं। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो आज का दिन ऊपर के साइड में मूव किए वो यहाँ पे शो करेंगे। अब लूजर वाले सेक्शन पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो डाउन आए हैं वो शेयर यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि अडानी पावर हो गया, सारे यहाँ पे जो शेयर्स हैं। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि डाउन के साइड में मूव किए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोगों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की वीडियो। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोग के लिए ही हो रही है। अब आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा जो ट्रेड हुए हैं कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुए हैं तो यहाँ पे शेयर्स दिखा रहे हैं। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो दिखाएंगे। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो आता है आपका टॉप इंट्राडे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आज के दिन सबसे ज्यादा इंट्राडे कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। तो पहला आप लोग देखते हैं बजाज का इलेक्ट्रीशियन करके हो गया, दूसरा अडानी हो गया, और यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी हो गया, और प्रदीप फिजिक्स हो गया। इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे हुआ है। और जो बजाज इलेक्ट्रिकल है इस पे तो सबसे ज्यादा ही हुआ है। और इंट्राडे स्क्रीनर पे सिंपली क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि इंट्राडे के ऊपर आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और पॉपुलर जो भी एसआईपी के लिए ईटीएफ्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो स्टॉक्स इन न्यूज हो गया, तो ये भी देखते हैं। देखो न्यूज होती है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। तो मैं आप लोग को विद लाइव प्रूफ आपको मैं दिखाने भी वाला हूँ किस तरीके से न्यूज़ेस काम करती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी शेयर्स को बाय एंड सेल किस तरीके से करना है ड्यूरिंग इंट्राडे, ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है तो वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। मैं किसी एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा। मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं भाई लोग, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि शेयर्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, बाय एंड सेल किस तरीके से करना है। तो कोई भी शेयर को आप लोग को चुन लेना है उसको एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये शेयर चुना है। आप लोग को स्क्रॉल पे आ जाना है, ठीक है। देखो कोई भी आप लोग शेयर लेने जाते हैं सबसे पहले आप लोग को देखना है कि हमारा जो शेयर इसका वॉल्यूम कितना है। देखो वॉल्यूम से पता ये चलता है कि हमारा जो शेयर है उसकी आने वाले समय में परफॉर्मेंस कैसी जाएगी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। अगर कम होता जा रहा है तो ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है आप लोग के लिए। अब आप लोग को ये भी देखना है कि ओपन कितने पे हो रहा है, प्रीवियस क्लोज कितना है, अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है, वीक में कैसा जा रहा है, वीक में हाई कितना जा रहा है, लो कितना जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोग को देख लेनी है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को बताता हूं, किसी भी इंसान को आप लोग देखने जाते हैं उसका जो भी व्यवहार है आप लोग देखने जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसका हार्ट की, उसका दिल कैसा है, ठीक है। वो अच्छा है, वो रिएक्ट कैसा करता है। तो हम लोग भी किसी भी शेयर को या फिर हमारे जो बड़े ट्रेडर हैं कि जो शेयर्स को एनालाइज करने जाते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो शेयर है उसकी संभावनाएं कितनी है ऊपर जाने की, उसकी संभावना कितनी है नीचे जाने की। तो ये सारी चीजें भी आप लोग को यहाँ पर पता चलती हैं। सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि हमारा जो शेयर है फंडामेंटल पे आने के बाद में इसका जो भी मार्केट कैप कितना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप के बारे में आप लोग पढ़िए, इसके बारे में समझिए होता क्या है, वर्क किस तरीके से करता है। पीवी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है। देखो पी रेशियो से हमें पता चलता है कि आने वाले समय में जो हमारा शेयर है वो डाउन तो नहीं आएगा, अप पे जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं। आरओई हो गया कितने परसेंट हो गया, एफएसओ हो गया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मेन रहती हैं। और डिप टू इक्विटी है, ये भी आप लोग को देख लेना है। बहुत ज्यादा मेन चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं, इनके बारे में आप लोग रिसर्च जरूर करें। देखो पूरी ट्रेडिंग रिसर्चेबल है, जितना ही आप लोग इसको पूरी ट्रेडिंग जो रिसर्चेबल है मैंने बताया, और पूरी ट्रेडिंग कैलकुलेटिंग है। जितनी ही ज्यादा इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग यहाँ पे अचीव करेंगे, उतनी ज्यादा अचीवर भी बनेंगे। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब देखो फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग किसी भी शेयर का जो भी रेवेन्यू है जून महीने में कैसा गया, प्रॉफिट वाइज जून महीने में कैसा गया, नेटवर्थ वाइज जून महीने में कैसा गया, सितंबर में कैसा गया, दिसंबर में कैसा गया, मार्च में कैसा गया। तो ये सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं एनालाइज करने के लिए। तो आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो हम लोग कोई भी शेयर लेने जाते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज्यादा बड़ी है। मान के चलिए कोई भी शेयर है उसके पीछे लोग कितने ज्यादा हैं जो कि उस पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, मतलब कि वो अगर गिरेगी तो उसको सपोर्ट देने के लिए हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग वही चीज होती है कि हमें पता चलता है कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज्यादा बड़ी है। तो प्रोमोटर है 42% हो गया, रिटेलर है 23% हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो कि 17% हो गए, म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट है 10% है,
अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 7% है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को रट लेनी है, पढ़ लेनी है, इनको माइंड में रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोई भी नहीं बताता है, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको सीखिए। जितनी ज़्यादा आप लोग एजुकेशन लेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप लोग भी आकर के अपना टाइम थोड़ा सा दे करके आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल करना है, तो यहाँ पे हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है आप लोग ऊपर दे सकते हैं, ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग और ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंट्राडे पे क्लिक करके आप लोग इंट्राडे कर सकते हैं। अब डिफरेंस मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिलीवरी ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है, मान के चलिए अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। तो डिटेल में बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, उसको मैं चाहूँ कल भी बेच सकता हूँ, आज भी बेच सकता हूँ, आने वाले 5 साल बाद भी बेच सकता हूँ, 100 साल बाद भी बेच सकता हूँ, मतलब कभी भी बाय एंड सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। अब बीच में आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि सुबह 9 बजे जब मार्केट ओपन हो जाती है तो इंट्राडे भी आपकी खुल जाती है, और जब मार्केट 3 बजे के करीब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। तो आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग आपको देता है 5x का मार्जिन। अब 5x का मार्जिन होता क्या है, मैं आप लोग को विद लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। देखो, मान के चलिए हम लोग डिलीवरी पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आप लोग देखते हैं एक शेयर का जो भी प्राइस है 682 रुपये आ रहा है। 682 रुपये एक शेयर का प्राइस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग को 20 शेयर लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, 20 शेयर पे क्लिक कर देते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई भी श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है भाई लोग, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 5x का मार्जिन होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, 20 शेयर हम लोग लेते हैं तो उसका जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है 13,690 रुपये आ रहा है। अगर हम लोग डिलीवरी पे लेते हैं 20 क्वांटिटी 20 यहाँ पे लेते हैं तो हमें 13,390 रुपये देना पड़ेगा। अब वहीं मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो इस पर सिंपली इंट्राडे पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो वही शेयर है आप लोग देखते हैं 20 क्वांटिटी भी है, तो मुझे सिर्फ देना पड़ेगा 2,874 रुपये ही। तो मुझे देना पड़ेगा सिर्फ 2,874 रुपये। ठीक है, कहाँ मुझे देना पड़ रहा था 13,690 रुपये, और इंट्राडे पे मैं दे लेता हूँ तो मुझे 2,874 रुपये ही देना पड़ेगा, वही सेम क्वांटिटी भी रहती है। तो यही होता है 5x का मार्जिन। और भी डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे 5x का मार्जिन होता क्या है। मान के चलिए मार्केट में कोई जो भी शेयर है उसका प्राइस चल रहा है आप लोगों का 100 रुपये, अगर मैं वही डिलीवरी पे लेता हूँ तो मुझे 100 रुपये का पड़ेगा, और इंट्राडे पे मैं लेता हूँ तो वही शेयर मुझे 20 रुपीज़ का, मतलब कि 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और MTF है जो कि आपको देता है 3.33 का 5x का यहाँ पे मार्जिन, तो आप लोग ये देते हैं मुझे देना पड़ेगा 4,101 यहाँ पे 106 रुपये ही। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब मार्केट और यहाँ पे लिमिट क्या होती है, तो मार्केट सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। तो मार्केट का मतलब ये होता है, मान कर चलिए 600 यहाँ पे 82 रुपये का शेयर चल रहा है और मुझे 682 पे ही बाय करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा, डाउन पे नहीं आएगा। तो मैंने मार्केट पे लगा करके इसको बाय कर ले तो इंस्टेंट ये बाय हो जाता है। अब इस पर हम लोग मार्केट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है लिमिट। अब लिमिट वो होती है, मान कर चलिए 682 का शेयर का प्राइस चल रहा है और मुझे लगता है कि 682 के नीचे आएगा, तो मैंने 682 के नीचे कोई भी अमाउंट मैंने डाल करके यहाँ पे और मैंने डाल दिया है। ठीक है, वो जैसे डाउन पे आएगा उस अमाउंट पे तो वो इंस्टेंट ही बाय हो जाएगा। तो ये होती है लिमिट। अब किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना रहता है, चैट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आपको जानकारी यहाँ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको फंडामेंटल के बारे में आप लोग को और भी सारी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने लगभग सारी जानकारी आपको बता ही दी। मैंने जितनी भी जानकारियाँ आप लोग को बताई वो 10% है लगभग, और 90% जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आप लोग अगर जान लेते हैं तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। और आपको बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है। कोर्सेज आप लोग को लेने की ज़रूरत नहीं किसी के भी, आप लोग खुद चाहें सीख सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे सीखना क्या है। तो अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।